विदेश की चकाचौंध भरी जिंदगी और टेक्नोलॉजी युक्त लाइफस्टाइल लगभग 7-8 साल जीने के बाद अपने बाप ते माँ ते अपने परिवार ते मिलन खातर विशाल भारत देश वापस आ रहा था। 2-4 दिन घर रहने के बाद बापू ने सोचा कि छोरा बोर हो रहा है तो इसने कि मैं घुमा लियाऊं। तो घुमाने के विचार ते छोरे ने लेकर चले गया बापू बैंक में। क्यों? क्योंकि उनको पैसे ट्रांसफर कराने थे अपने खाते में थे दूसरे खाते में। तो बैंक में जाने के बाद आपने बेरा है लंबी लंबी लाइन लग गया है उड़े, तो लाइन लंबी लग रही थी। उस लंबी लाइन में बापू जाकर खड़े हो गया। छोरा थोड़ी देर खड़े हो गया। खड़े होने के बाद फिर वो जाकर के साइड में कुर्सी पर बैठ गया और ऑब्जर्व करने लग गया कि बैंक में चल के रहा है। उन्हें अपने पिता को ऑब्जर्व कराया, कदे तो लेफ्ट टांग पे जोर देकर खड़े हुए हैं, कदे राइट टांग पे जोर देकर खड़े हुए हैं, कदे अगले थे कुछ बात कहे हैं, कदे पाछले थे कुछ बात कहे हैं। यानी कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो बापू तिंगड़ रहा था, परेशान हो रहा था। तो छोरे ने बापू से जाकर कहा, पिताजी एक बात कह दूं? बोले कह दे बेटा। बोले पिछले 1 घंटे में नोटिस करने लग रहा हूं आप तिंगड़ रहे हो। बोले क्या करूं फिर? बोले करना क्या था, आप अपने खाते पे ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग सेवा क्यों नहीं शुरू करा लेंगे? पिता ने पहले तो थोड़ी देर छोरे का नहीं देखा और फिर मुस्कुराया और फिर बोलिया, अगर बेटा मैंने यह चीज़ क्यों करवा लेनी चाहिए, पहले मैंने वह समझा दे। छोरा बोलिया, अगर पिताजी यदि आप ऐसा काम करवा लो तो आपने यह पैसे ट्रांसफर करने जैसे काम में खातर बैंक में घंटे बैठना नहीं पड़ेगा, लाइन में खड़े नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह के काम आप मिनटा सेकंडा में करते ही कर लोगे। और इसके अलावा चाहे आपने कुछ खरीदना बेचना भी पड़ जाए, चाहे कुछ भी मंगाना पड़ जाए, तो ऑनलाइन आप पेमेंट करके कुछ भी मंगा लो, सारी की सारी चीज़ अपने घर के बारने आ जाएंगी। बेटा अपने पिताजी ने इंटरनेट बैंकिंग के फायदे दिखाने खातर बहुत एक्साइटेड था और बताने लग रहा था एक चीज़। तो पिताजी ने पूछा, बेटा अगर मैं तेरे कई वाला काम कर दूं तो मैंने घर से बाहर तो नहीं जाना पड़ेगा, मेरा सारा काम घर के घर में हो जाएगा ना, दिक्कत तो नहीं आएगी मैंने? छोरे ने देखा पिताजी उसकी बात में इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो वो बड़ा एक्साइटेड होकर कहने लग गया, हाँ पिताजी बिल्कुल, आपने कड़ी भी नहीं जाना पड़ने का। आपके मोबाइल पे एक बटन दाब के आपने बस ऑर्डर देना है, सारा कुछ हाजिर हो जाएगा अपने बारणे में, और बारणे में तो ही अपना अपना सामान लेना है। छोरे ने अपने पिताजी से बताया कैसे ईब किराने का सामान तक बड़ी बड़ी कंपनियां आपके घर पहुंचा रही हैं। आपने चाय पत्ती, चीनी, नून, हल्दी, जीरा और भी किराने का सामान लेने खातर दुकान तक जाने की भी लोड़ नहीं है। सारी की सारी चीज बड़ी बड़ी कंपनियां आज बिल्कुल डिस्काउंटेड रेट पे थारे घर सामान दे रही हैं। तो जब यह सारी चीज पिता ने सुनी, ये सुनने के बाद पिताजी ने बेटे से एक जवाब दिया, और वह जवाब सुनने के बाद छोरे की जबान पे ताला लग गया। वो जवाब क्या था? उसके पिताजी बोले, अगर बेटा आज जब से मैंने इस बैंक में एंट्री करी है तो मैं अपने लगभग 4 दोस्तों से मिल लिया हूं। पैसे ट्रांसफर कराने के दौरान मैंने बैंक के कर्मचारी के गिले थोड़ी देर बातचीत करी, जो कि जर्नली मैं करता रहता हूं। तो ये बैंक का कर्मचारी मैंने अच्छी तरह जानने लग गया है, इसलिए मेरा काम यू टाइम पर कर दे है। बेटा तो 2-4 महीने बाद चले जाऊंगा, तेरे जाने के बाद मैं तो बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा, और मने तो इन यार दोस्तों की, इन बैंक कर्मचारियों की कंपनी की जरूरत है भाई। मने तो तैयार होकर बैंक में आना अच्छा लगे। टाइम की दिक्कत बेटा तेरी पीढ़ी ना है, अपने पास तो टाइम में टाइम है, टाइम की कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास इनफ टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बता दी बेटे तने? बोले हाँ पिताजी बोलो। बोले मैंने चीजा की नहीं, मानवीय स्पर्श की जरूरत महसूस हुआ है। समझ में आ गई? जवाब सुन के छोरे का एक बार तो झटका लग गया। अगर बापू कह तो बड़ी जबरदस्त बात रहा। पिता फिर आगे बोलिया, अगर विशाल, हाँ पिताजी, अगर 2 साल पहले ना मेरी तबीयत खराब हो गई थी, और जिस फ्रूट आले पे मैं फ्रूट लिया करता नहीं, उसने देखा अगर 1 हफ्ता हो गया फलाना फ्रूट लेने नहीं आया, तो उस बंदे का टेंशन हो गया। उसने लगा अगर जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो वो फल आला मैंने मेरे घर देखने आया है, मेरा हाल चाल पूछण आया है, ये पूछण आया है अगर चौधरी साहब वो चाहिए तो नहीं, और पीछे पासा की टेंशन ना लियो, फ्रूट आपके घर पे पहुंच जाएंगे। और इसके अलावा भाई कुछ दिन पहले तेरी माँ जब मार्केट में कुछ सामान लेने जा रही थी तो बेचारी गर्मी में चक्कर आके गिर पड़ी। जिस किराने वाले पे मैं सामान लिया करूँ ना, उस किराने वाले ने तेरी माँ देख ली। क्यों? क्योंकि मेरे गला बहुत बार तेरी माँ किराने का सामान लेने जाया कर दी, तो उस किराने वाले ने तेरी माँ पहचान ली, और वही जैसे वह चक्कर आके गिर पड़ी, सम्मान सहित अपनी गाड़ी में बिठा कर तेरी माँ ने पहले तो डॉक्टर के ले गया, डॉक्टर के ले जाने के बाद फिर वो घर छोड़ के गया। ठीक है, अब मैंने नू बता दे, जब मैं सारा सामान ऑनलाइन ले लूंगा तो क्या मैंने इस तरह का
मानवीय स्पर्श मिलेगा। बेटा अचंभे में पड़ गया कि बापू के क्या लग रहा है, और कुछ बोलने की कोशिश करने लग रहा था कि बापू इससे पहले बोल पड़ा, अग बेटा मैं नहीं चाहता अग सब कुछ मेरे घर तक पहुंचाया जाए, और इस काम के लिए मैंने लोगों के लिए बातचीत करने की बजाय एक बेजुबान बिना भावना वाले कंप्यूटर से बातचीत करनी पड़े, उसका इस्तेमाल करना पड़े। ना, मैं मजबूर नहीं होना चाहता, किसी टेक्नोलॉजी की गुलामी नहीं करना चाहता। भाई जिस बंदे से मैं कुछ खरीदूं नहीं, वो मेरे लिए सिर्फ बेचने वाला को नहीं है भाई, उस गेला मेरे ना मानवीय संबंध बनाए हैं, और ये रिश्ते हमने इंसान बनावा है। समझ में आई बेटा? ये जो रिश्ते हैं ना हमारे लेने देने के, कदे किसी पे फ्रूट ले लिया, कदे को सामान ले लिया, कदे कपड़े ले लिए, ये हमने इंसान बनावा है, हमारी मानवीय जरूरत ना पूरा करा है, और हमने इन्हों बतावा है अकम जिंदा है। लास्ट में एक बात कह के तो ताला ही ला दिया उसके मुंह पे छोरे के बापू ने पूछा, बेटा एक बात पूछू तने? बोले और पूछ लो पिताजी, के पूछना चाहो, बोलती तो बंद होएगी मेरी। बोले नू बता दे, क्या ये जोन सी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं रिश्ते भी ऑनलाइन डिलीवर कर देंगी कि? हाँ, क्योंकि रिश्ते की कमी हो रही है, क्या ये रिश्ते भी ऑनलाइन डिलीवर कर देंगे कि? भाई बात का सार न्यू है, अब टेक्नोलॉजी गिल्ला जिंदगी सुविधाजनक तो कर सके हम, लेकिन इसके सहारे गुजर नहीं सकती जिंदगी। इसके सहारे जिंदगी गुजार नहीं सकते हम। भाई इंसान है नहीं, ये सामाजिक प्राणी है। गैजेट्स ये जो उपकरण है, इनके गिल्ला कम और लोगों गिल्ला ज़्यादा टाइम बताना शुरू कर दो दोस्तों, वरना आने वाले टाइम में बहुत बुरा हाल देखने मिलेगा तुमने। ठीक से, राम राम दोस्तों। उम्मीद है कि हमारे द्वारा बनाया गया कंटेंट आप लोगों के काम आ रहा है और आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर रहा है। तो वही काम कर दो जो लगभग मैं हर वीडियो में कहूँ, लाइक शेयर और अपने विचार कमेंट में लिख दो। ऊपर एक लिंक दे रखा है यूट्यूब चैनल का, उसने फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, जो भी था ना बटन दिखा है उसे पर दबा दो। ठीक से, और भाई ये चीज़ें जो आज समाज में बड़ी ज़रूरी हैं, हमारे बुजुर्ग के सोचा है, हमारे भाईचारा के सोचा है, हमारे रिश्ते कैसे बच सके हैं, हमारी ज़िंदगी कैसे ठीक हो सका है, उससे जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हम लोग लाने की कोशिश करते हैं ताकि आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड हो। अश्लीलता से भरे इस माहौल में जहाँ हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, वहाँ हम प्रयास कर रहे हैं कि अच्छी चीज़ें आपके बच्चों तक पहुँचे, आप तक पहुँचे, आपके परिवार तक पहुँचे। इसी प्रयास में, इसी दिशा में हम लोग लगे हुए हैं और आप लोग हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, आबाद रहें।